नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज पर। जी हाँ, इस विषय पर बात करने पर महिलाएं हिचकिचाती हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि एक एज के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शरीर के साथ मन को भी प्रभावित करता है। अगर इस कंडीशन में छोटी छोटी लापरवाहियाँ की जाए तो एक महिला काफ़ी हद तक परेशान हो सकती है, उसका कार्य प्रभावित हो सकता है। मेनोपॉज पे बात करने के लिए चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक खास संस्था नहीं कहेंगे, ग्लोबली लोग जुड़ रहे हैं एक संस्था के साथ और मेनोपॉज को लेकर बातें हो रही हैं। इसमें विशेषज्ञ भी हैं, कुछ संस्थाओं के अच्छे ओहदे पर तैनात लोग भी हैं, सदस्य भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको देखकर आपको भी आश्चर्य होगा क्योंकि बात हो रही है मेनोपॉज की और इस संस्था को बनाने वाले पुरुष हैं। तो कैसे इस संस्था की शुरुआत हुई, क्या है ये संस्था और क्या नाम है, आइए हम उसको बनाने वाले व्यक्ति से ही जानते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या है। नमस्कार, मेरा नाम हरमनजीत रेखी है। मैं एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ। 2014 के अंदर मैंने एक काम स्टार्ट करा, वहाँ से चलते चलते मेरी पर्सनल जर्नी है। 2024 के अंदर मैंने ग्लोबल मेनोपॉज कलेक्टिव के नाम से ये चीज़ स्टार्ट करी एंड इसके 2 1 को सो ग्लोबली हम लोगों ने 2024 के अंदर ये ग्लोबल मेनोपॉज कलेक्टिव के नाम से स्टार्ट करा। जब हमने स्टार्ट करा था तब ये कम्युनिटी इनिशिएटिव के तौर पे था, बट अब ये पॉलिसी रिफॉर्म्स में हम लोग इसके अंदर जाना चाह रहे हैं। हम लोग ग्लोबली लोगों को जोड़ रहे हैं इस भ्रम से बाहर आने के लिए कि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज एक बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये एक स्टेज ऑफ लाइफ है जहां पे ना केवल एक औरत बट उसके घर में सभी सदस्यों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और मेरी ये आशा है कि एज अ मैन, एक पुरुष होने के नाते, जब मैं इस बारे में बात करूं तो बाकी के जितने पुरुष हैं वो इन चीजों को समझें, इस टॉपिक को नॉर्मलाइज किया जाए ताकि जो एक महिला है अपने घर के अंदर वो अनसेफ ना फील। बिल्कुल। और सर, इसके लिए मतलब आपने जो शुरुआत की है तो कैसे सोसाइटी को जोड़ रहे हैं और किस लेवल तक आपका ये पहल आगे बढ़ चुका है? हम लोगों ने जब स्टार्ट करा था हम लोग सिर्फ पॉडकास्ट करते। अब पॉडकास्ट के साथ साथ अब जैसा ये इवेंट है, आप यहाँ पे बैठे हैं, आज हमारे साथ वरिष्ठ डेंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ऑथर्स, सिविल सर्विसेज के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे। ना केवल सिर्फ हम लोग किसी खास समुदाय के साथ ही हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं, बट हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज है ये आम लोगों के पास जाए और उनके पास एक सेंसिटिविटी पैदा हो कि हाँ ये एक बात करने वाली चीज है, इसके बारे में बात करी जाए, इसको सिर्फ और सिर्फ छुप छुपा के इस चीज को ना देखा जाए। महिलाओं के अंदर भी ये चीज की जागृति आनी बहुत जरूरी है और पुरुषों के अंदर। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि इस विषय पर बात होनी चाहिए क्योंकि ये छुपाने वाला विषय नहीं है। चर्चा करेंगे तो समस्या का समाधान भी मिलेगा। हमारे साथ डेंटिस्ट भी है क्योंकि 40 साल के बाद तमाम तरह की 40 साल कह रही हूँ मैं, लेकिन मेनोपॉज की स्थिति सर उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है लोगों महिलाओं में। तो आमतौर पर माना जाता है 40 से 45 ईयर मेनोपॉज का। उसके बाद शरीर में तमाम चेंजेस होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, तो झुर्रियाँ आने लगती हैं चेहरे पर। यही वो उम्र है जिससे झुर्रियों की शुरुआत होती है। लेकिन झुर्रियाँ केवल मेनोपॉज के बाद ही नहीं आती, हमारे दांत, हमारे जबड़े भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारा गलत पोस्चर भी हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ लाता है। तो हमें बताएंगी दंत रोग विशेषज्ञ पूनम जी कि कैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियों लाने में दांतों का क्या योगदान है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। जी मैम। नमस्कार एवरीवन। तो मैम, ऐसा एक डेंटिस्ट्री में एक कहावत है कि जो हमारा मुंह है वो हमारे पूरे शरीर का आईना है। अगर आप ये देखना चाहो कि शरीर में कहाँ कहाँ बीमारी है तो आपका मुंह इंडिकेशन देता है कि देखो मेरी हालत, और आप पहचान सकते हो कि मुझे कहाँ पे क्या है। तो जैसे कि आपने बोला झुर्रियाँ आना, दांतों की हड्डी का वीक हो जाना, ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे चेहरे पे, हमारी ओरल कैविटी पे या मुंह में आना शुरू हो जाता है।
तो रिलेशन ये है कि pelvic muscles दे आर लिंक्ड विद आवर होल बॉडी ऑल्सो, एंड ऑल्सो उनका रिलेशन है हमारी जॉ की मसल्स एंड फेस की मसल्स से, थ्रू नर्वस सिस्टम, थ्रू ड्यूरामेट। सो जो भी मैसेजेस थ्रू हॉर्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं दे आर, उनको भेजा जाता है हमारे हायर सेंटर में एंड टू आवर फेस स्पेशली। तो आपने देखा है कि जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हमें चेहरे में कसावट, ड्राइनेस ऑफ फेस, झुर्रियाँ आना इवेंचुअली। बहुत सारी महिलाएं ये भी कंप्लेंट करती हैं कि मैम सुबह उठती हूँ तो मेरी जो जॉ की मसल्स हैं दे आर स्ट्रेस्ड, मुझे पेन रहता है, मुझे हेडेक रहता है, स्पेशली अपने इस वाले एरिया में, टेम्पल एरिया में। सो दिस ऑल इज इंटरलिंक्ड। ओरल कैविटी आईना भी है दिखाने का, ओरल कैविटी पे, मुंह पे इसका असर भी आता है। तो ये एक बोथ वेज डुअल प्रोसेस है और एक लूप में है, एक चीज़ दूसरे को ट्रिगर करती है और पहली चीज़ उसको आगे लूप को कंटिन्यू करती है। सो अगर हम पेरीमेनोपॉज वाले फेज में इन हॉर्मोन्स को, अपनी नीड्स को समझ पाएंगे तो इन चीज़ों का ऑनसेट हम बहुत डिले कर सकते हैं। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों का आने का जो हमारा उनको एक्सेप्ट करने का नज़रिया है वो भी चेंज हो जाएगा। जब ये चेंजेस हमें आते हैं, यूजुअली क्या होती है कि फीमेल्स आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ ब्यूटी, राइट। तो जब ये चेंजेस आते हैं वी आर नॉट, हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमें हमारा वही 20 साल वाला रूप चाहिए। सो हाउ इट हैपन्स कि धीरे धीरे हमें एक्सेप्टेंस, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस जिसे मैं कहूँगी, वो आती है। जी, जैसा कि डॉक्टर पूनम ने बताया कि हमारे जबड़े, हमारे दांतों का भी हमारे चेहरे और हमारे ब्रेन से सीधा कनेक्शन है, तनाव मैनेजमेंट में भी ये अहम रोल निभाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेनोपॉज की अगर बात हो तो इस पर बात करें, समस्या का समाधान करें, ताकि तनाव नहीं होगा तो झुर्रियाँ भी कम आएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए CII से भी एक सदस्य हैं, तो हम पहले उनका परिचय जानते हैं और फिर जानते हैं कि मैम क्या खास बताने वाली है। जी, मेरा नाम अमरिंदर छाबड़ा है। मैं इस वक्त कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन वुमेन नेटवर्क की चेयरपर्सन हूँ, पॉलिसी एंड एडवोकेसी की। प्लस मेरी अपनी कंपनी भी है हर लाइफ के नाम। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स को क्या समस्याएं आती हैं, देखिए मुझे करीब 15-20 साल हो गए काम करते हुए। तो एक औरत अपना घर भी संभालती है, प्लस वो बाहर भी काम करती है। बाहर आज की डेट में औरत लीडरशिप रोल्स में काम कर रही हैं, एंड घर पे देखिए साइमल्टेनियसली उनको अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी देखभाल करनी पड़ती है, प्लस घर में अपनी बाकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ती है। सो ये सब करते हुए जब एक औरत घर पे और बाहर का काम देखती है तो वो काफ़ी हद तक देखिए बर्नआउट महसूस करती है। बर्नआउट का क्या मतलब है? बेसिकली आपकी ऑफिस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी डिमांड्स हैं, आपके पास घर की फैमिली की डिमांड्स को भी पूरा करना है। तो वो डिमांड साइमल्टेनियसली चलती हैं और वो इकट्ठा होती रहती हैं। एंड कोई स्टेज आ जाती है, जैसे जनरली वुमेन इन 30s, 40s, 50s, जहाँ पे वो अपना करियर भी इस्टेब्लिश कर रही होती है, वो देख रही है कि मैं लीडरशिप रोल में मैं ये काम करूँगी। तो उस टाइम पे दोनों चीज़ें करते करते उनको बर्नआउट महसूस होने लगता है। तो अब बर्नआउट के अलग तरह के सिम्टम्स हैं। जब आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप सडनली देखेंगे कि आपको हॉट फ्लशेज होने लग गए, ठीक है, या आपको एकदम से कुछ काम करते करते आप भूल गई कि आप क्या कर रही थी, या आप कुछ बोल रही थी तो आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रही थी मैनेजर को तो आप उसका ट्रैक रखना भूल गई। जब ये सिचुएशंस हैं तो हम ये चाहते हैं कि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हम बहुत सारे देखिए नए रोल्स आ गए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसको हम बोलते हैं वेलनेस रोल्स है आ गए हैं, या आपके डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिव रोल्स आ गए हैं, जहाँ उसकी बात करते हैं। तो क्यों ना पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के साथ रिलेटेड आप कुछ ऐसे एडवाइजर्स अपॉइंट करिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एक आप बनाइए कि कोई मेनोपॉज एडवाइजर है या कोई पेरीमेनोपॉज स्पेशलिस्ट है, जो कि ऑफिस के अंदर इस तरह की पॉलिसीज को देखिए, जहाँ की अगर एक औरत को कोई दिक्कत चल रही है तो वो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स ले सकती है, पर हमारे पास वो पॉलिसीज इन प्लेस होनी चाहिए। या वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं कि अगर ऑफिस में नहीं आ रही है, आप आ रही हैं, तो वो काम घर से करके आपको पूरा दे सकती हैं, ठीक है। उसको एडिक्वेट आप रेस्ट टाइम दीजिए,
उसको अपनी पेस पे काम करने दीजिए। उसको ये मत कहिए कि आप जल्दी से काम को निपटाइए, नो, उसको अपनी पेस पे काम करने के लिए अलाउ करिए। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पॉलिसीज चेंज करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो एज अ बर्नआउट स्पेशलिस्ट मैं आज इस विषय पे ये ग्लोबल मेनोपॉज कलेक्टिव के साथ बात करूँगी। जैसा कि हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों ने अलग अलग चीज़ों पे जानकारी दी है, लेकिन फोकस में महिला ही है और मेनोपॉज ही है। तो जब तक हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे, नीति कैसे बनेगी, और नीति नहीं बनेगी तो समस्या का समाधान कैसे होगा। तो खुलकर बात करने की ज़रूरत है, स्त्री हो या पुरुष। समस्या अगर गंभीर है तो दोनों को साथ मिल के बात करना होगा। जैसे ये संस्था काम कर रही है, संस्थापक पुरुष है लेकिन सदस्य महिलाएं हैं। समस्या भी यही है और समाधान भी यही है। तो बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से मीना तिवारी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।